वेलकम टू स्पेल आउट के एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक माइल्स नाम के लड़के से, जो कि स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा फैन था, पर जो उसके फादर थे वो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते थे और इस वजह से माइल्स के फादर और उसका रिलेशन अच्छा नहीं था। और साथ ही में मूवी में दिखाया जाता है माइल्स के अंकल जो कि रहते हैं एरन, और माइल्स अपने फ्री टाइम में सिर्फ उनके पास ही जाता था। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो माइल्स है उसकी लाइफ पढ़ाई में निकल रही थी और वो हॉस्टल में रहता था और वीकेंड्स पे अपने घर जाता था। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वीकेंड्स थे वो ऑलमोस्ट माइल्स के फिनिश हो गए थे, जिसके बाद माइल्स को दोबारा स्कूल जाना था। और उसके बाद माइल्स के अंकल एरन उसको एक सर्विस स्टेशन लेकर जाते हैं जो कि बिल्कुल खाली था। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके अंकल और माइल्स वॉल के पास जाते हैं और उसके अंकल माइल्स को स्प्रे देते हैं क्योंकि माइल्स को स्प्रे पेंटिंग करना अच्छा लगता था। और जिसके बाद माइल्स पेंटिंग कर ही रहा होता है, इतने में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर आता है और माइल्स को बाइट कर लेता है। और जिसके बाद माइल्स की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और वो वैसे ही चेंजेस होते हैं जैसे कि हमने पिछली स्पाइडरमैन्स की मूवियों में देखे हैं। तो उसके बाद माइल्स को पता नहीं लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जिसके बाद माइल्स दोबारा उसी सर्विस स्टेशन पर पहुंचता है और देखता है वो स्पाइडर क्या थी। और जब वो वापस सर्विस स्टेशन पर जाता है तो वो स्पाइडर को देखता है और फिर उसे पता चलता है कि वो स्पाइडर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर थी। और जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं माइल्स को स्पाइडरमैन नज़र आता है जो कि किसी से फाइट कर रहा था। और साथ ही वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा कोलाइडर भी नज़र आता है। और जो कोलाइडर था वो एक तरह की मशीन थी जो कि लोगों को डिफरेंट डायमेंशन से ला सकती थी या फिर डिफरेंट डायमेंशन में भेज सकती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं मूवी के विलन किंगपिन को जो कि स्पाइडरमैन से लड़ रहा होता है, क्योंकि जो किंगपिन था वो डिफरेंट डायमेंशन से किसी को बुलाना चाहता था, पर स्पाइडरमैन जानता था कि इसके यूज से अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, तो इसलिए वो वहाँ पर उसे रोक रहा था। जिसके बाद जो माइल्स था वो स्पाइडरमैन की वीडियो बनाने लगता है वहाँ पर। और जिसके बाद पीटर पार्कर की वाइफ्स जो थी वो माइल्स से मैच होती है और उसे पता लगता है कि माइल्स के पास भी कुछ सुपर पावर्स हैं। और दूसरी तरफ सीन में जो किंगपिन था वो कोलाइडर को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ पर दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर था वो स्पाइडरमैन से लड़ रहा होता है। और कोलाइडर के एक्टिवेट होते ही उसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स निकलती हैं जो कि उस मॉन्स्टर को मार देती हैं। और जिसके बाद जो पीटर पार्कर था वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है वहाँ पर। और जिसके बाद जो माइल्स होता है वो पीटर पार्कर के पास जाता है और जो पीटर पार्कर है वो माइल्स को एक यूएसबी देता है। और पीटर पार्कर माइल्स को यूएसबी देकर ये कहता है कि किसी भी तरह से इस कोलाइडर को रोकना होगा। और फिर उसके बाद माइल्स वहाँ से चला जाता है और जिसके बाद किंगपिन आकर स्पाइडरमैन को देखता है कि क्या वो अभी जिंदा है। और जब किंगपिन देखता है कि स्पाइडरमैन अभी पूरी तरीके से मारा नहीं है तो वो स्पाइडरमैन को वहीं पर मार देता है। और दूसरी तरफ जब माइल्स ये सब देखता है तो वो वापस अपने घर पहुंचता है। और जिसके बाद जो प्रोलर होता है वो माइल्स का पीछा करता है। और जिसके बाद जब माइल्स घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स देखकर शॉक होते हैं क्योंकि अभी वीकेंड्स आए नहीं थे, उससे पहले ही माइल्स घर आ गया था। और जिसके बाद माइल्स अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर एक रात अपने घर ही रुक जाता है। और दूसरी तरफ न्यूज़ में हमें दिखाया जा रहा था कि जो स्पाइडरमैन था वो मर चुका है। और उसके अगले दिन माइल्स एक शॉप पर पहुंचता है और स्पाइडरमैन की एक कॉस्ट्यूम बाय करता है। और उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर कि पीटर पार्कर की वाइफ एक ट्रिब्यूट दे रही थी और वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में लोग आए थे। और इसके बाद माइल्स को पता था कि अब स्पाइडरमैन के बाद वही है जो कि उस कोलाइडर को रोक सकता है। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद माइल्स वो सारी चीज़ें ट्राई करने लगता है जो कि स्पाइडरमैन करता था। और इसके बाद माइल्स परेशान होकर पीटर पार्कर की ग्रिल पर जाता है और वहाँ पर देखता है कि पीटर पार्कर जैसा बिल्कुल एक आदमी लेटा है वहाँ पर। और जिसे देखने के बाद माइल्स समझ जाता है कि ये किसी और डायमेंशन से आया है। और जो माइल्स को स्पाइडरमैन मिलता है वो 35 to 40 ईयर का एक स्पाइडरमैन था और उस स्पाइडरमैन का नाम पीटर बी पार्कर था। और जिसके बाद माइल्स उस स्पाइडरमैन को लेकर वहाँ से निकलता है और वो वहाँ ट्रैफिक में से निकलकर एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर कि जो दूसरी डायमेंशन का स्पाइडरमैन था वो अपने आप को फ्री कर लेता है। और जिसके बाद माइल्स उसे बताता है कि जब वो स्पाइडरमैन की तरह स्टंट ट्राई कर रहा था तो कोलाइडर को रोकने वाला जो यूएसबी था वो टूट चुका था और उसे अब पता नहीं कि वो कोलाइडर को कैसे रोके। और जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो यूएसबी दोबारा बनानी होगी, जिसके लिए उन्हें किंगपिन के ऑफिस जाना होगा। और उस टाइम पर माइल्स को अपनी पावर कंट्रोल करनी नहीं आती थी, इसलिए पीटर बी पार्कर कहता है कि वो किंगपिन के ऑफिस जाएगा। और जिसके बाद पीटर बी पार्कर किंगपिन के ऑफिस चला जाता है और जो माइल्स था वो भारी वेट करता है उसका। और जिसके बाद वो सोचता है कि वो दूसरे डायमेंशन के स्पाइडरमैन को अपने आंखों के सामने मरता नहीं दे सकता, इसलिए वो भी अंदर चला जाता है ऑफिस में। और जिसके बाद जब माइल्स ऑफिस में जाता है तो हम देखते हैं डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस को,
और जिसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स को जिस स्पाइडर ने बाइट करा था वो ज़्यादा ही पावरफुल रेडियो एक्टिव स्पाइडर थी, जिसके बाद माइल्स को स्पाइडरमैन से थोड़ी अलग पावर्स मिलती हैं, जिसमें कि एक पावर इनविजिबल होना भी थी। उसके बाद जो डॉक्टर ऑक्टेविया थी वो दूसरे डायमेंशन के स्पाइडरमैन को देखती है और वो सोचती है कि जो इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन था वो तो मर चुका था। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, जो माइल्स था वो वहाँ के कंप्यूटर को हैक कर रहा था ताकि वो यूएसबी को बना सके, पर वो हैक कर नहीं पाता, तो इसलिए वो वहाँ से पूरे CPU सिस्टम को ही ले जाने लगता है। और जिसके बाद जो डॉक्टर ऑक्टेविया थी उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसका CPU था उसे कोई ले जा चुका है। जिसके बाद ऑक्टेविया अपनी रियल कॉस्ट्यूम में आती है वहाँ पर और वो उन दोनों को फॉलो करने लगती है। और जिसके बाद जो दोनों स्पाइडरमैन थे वो बिल्डिंग से बाहर निकल चुके थे, पर जो डॉक्टर ऑक्टेवियस थी वो उनका भी पीछा कर रही थी। और जिसके बाद हम देखते हैं एक फीमेल स्पाइडरमैन को जो कि दूसरे डायमेंशन की थी और वो यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए आई थी। और जिसके बाद हमें दूसरी तरफ किंगपिन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है जो किंगपिन था वो पहले स्पाइडरमैन को मारने वाला था, जहाँ पर कि उसकी फैमिली आ जाती है और उसकी फैमिली को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। जिसके बाद उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है और एक एक्सीडेंट में उसकी फैमिली के मेंबर्स की डेथ हो जाती है। जिसके बाद जो किंगपिन था उसने कोलाइडर बनाया था क्योंकि वो दूसरी डायमेंशन से अपनी फैमिली के मेंबर्स को लाना चाहता था। और जिसके बाद वो सारे स्पाइडरमैन जो अर्थ का स्पाइडरमैन था जो कि मर चुका था उसके घर जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी आंट मिलती हैं और वो उन सभी स्पाइडरमैन को उस स्पाइडरमैन के सीक्रेट रूम में ले जाती हैं। और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के हमें और 3 वर्जन देखने को मिलते हैं, जो थे पेनी पार्कर, स्पाइडरमैन नोर और स्पाइडरमैन हैम। और जिसके बाद वो कहते हैं कि वो इस कोलाइडर को रोक लेंगे। और जिसके बाद माइल्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम अपनी अपनी डायमेंशंस में चले जाना, जिसके बाद मैं उस कोलाइडर को रोक दूँगा। और जिसके बाद जो माइल्स था वो इन सब चीज़ से परेशान था और उसके बाद वो दोबारा अपने अंकल एरन के घर जाता है, जहाँ पर कि वो प्रॉलर को देखता है और फिर उसे पता चलता है जो प्रॉलर था वो कोई और नहीं उसके अंकल ही थे। और जिसके बाद जो माइल्स था वो उनके घर से निकलता है, जिसके बाद प्राउलर यानी जो स्पाइडरमैन के अंकल थे वो उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो जो स्पाइडरमैन है वो माइल्स है। और जिसके बाद जो माइल्स था वो दोबारा स्पाइडरमैन के घर ही पहुंचता है, जहाँ पर कि सारे स्पाइडरमैन उसका वेट कर रहे थे और वो बताता है कि जो प्राउलर है वो उसके अंकल ही हैं। और इस सारी कन्वर्सेशन के बाद वो डिसाइड करते हैं जो स्पाइडरमैन बी पार्कर है वो उन सारे स्पाइडरमैन के अपने अपने डायमेंशंस में जाने के बाद वही उस कोलाइडर को बंद करेगा, क्योंकि माइल्स वो सब अभी नहीं कर सकता। और जिसके बाद वो सभी माइल्स को उसी रूम में छोड़कर चले जाते हैं। बाद हम देखते हैं कि माइल्स पर एक और पावर थी जो कि थी बायो इलेक्ट्रिकल पावर, जिसके बाद माइल्स अपने आप को वहाँ से फ्री कर लेता है। उसके बाद जो माइल्स था वो जाता है स्पाइडरमैन की आंट के घर और वहाँ से वो यूएसबी लेकर वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंगपिन पर, जहाँ पर कि किंगपिन ने स्पाइडरमैन के ट्रिब्यूट में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और यहाँ पर हर कोई स्पाइडरमैन की ड्रेस में था, इसलिए बाकी डायमेंशंस के जो स्पाइडरमैन थे उन्हें अंदर जाने में किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। और जिसके बाद वो सारे स्पाइडरमैन इजीली कोलाइडर के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद माइल्स भी वहाँ पर आ जाता है और अब माइल्स अपनी पावर पर कंट्रोल करना सीख चुका था। और जब ये सारे स्पाइडरमैन कोलाइडर के दौरे पहुँचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर ओलिविया भी आ जाती है किंगपिन के बाकी लोगों के साथ। और जिसके बाद हमें कुछ फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर। और जिसके बाद जो कोलाइडर था वो स्टार्ट हो जाता है और सारे जो स्पाइडरमैन थे वो अपनी डायमेंशंस में चले जाते हैं। और जिसके बाद जो माइल्स था उसे कोलाइडर बंद करना था, पर वहाँ पर किंगपिन आ जाता है, जिसके बाद माइल्स और किंगपिन की वहाँ पर फाइट होती है। और लास्ट की फाइट में जो माइल्स था वो किंगपिन पर अपनी वेनम पावर से अटैक करता है, जिसके बाद जो किंगपिन था वो हार जाता है वहाँ पर। और जिसके बाद जो माइल्स था वो उस कोलाइडर को बंद करने में कामयाब होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो माइल्स के फादर थे वो भी दूर से इस पूरे सीन को देख रहे थे और वो भी वहाँ पर समझ जाते हैं कि सबको बचाने वाला स्पाइडरमैन ही है, पर उन्हें उस टाइम पर ये नहीं पता था कि जो स्पाइडरमैन है वो माइल्स ही है। और इस पूरी फाइट के बाद जो माइल्स था वो सोचता है उसके फादर बहुत परेशान होंगे, जिसके बाद वो अपनी स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में अपने फादर के पास जाता है और उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।